हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसा कि आप लोग जानते हो, जेई का फॉर्म आउट हो चुका है। जेई के फॉर्म की सारी डेट्स जो है वो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जेई के फॉर्म में फीस कितनी लगेगी, प्लस जेई के फॉर्म में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, ये तीन चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको जेई की फुल डिटेल पे वीडियो चाहिए होगी, जेई मेंस प्लस एडवांस, तो मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताई हुई है जेई मेंस और एडवांस की, आप जा करके चेक कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, लगातार अपडेट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन वाली प्लेलिस्ट सेव करके रख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जेई एग्जाम की, JEE। तो अभी जो फॉर्म आया है वो जेई मेंस का फॉर्म आया है। जेई मेन 2026 का आपका फॉर्म आया है। तो इस फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप इस फॉर्म की फिलिंग कर सकते हो आज से लेकर के, यानी कि 31 अक्टूबर से लेकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो 27 नवंबर तक। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आपका फॉर्म चलेगा, उसे आप फिल कर सकते हो। इसके बाद ये फॉर्म फिलिंग का डेट है, फॉर्म फिलिंग। इसके बाद ये जो फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग का आपको फीस भी देना पड़ता है। तो फॉर्म फिलिंग आप कर सकते हो 9 PM तक, लेकिन लास्ट फीस जो है वो आप 27 नवंबर को अप टू 11 PM तक जमा कर सकते हो। फीस जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होती है वो अप टू 11 PM भी आप सबमिट कर सकते हो। ओके। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करूं कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी है। एग्जाम आपका सेशन 1 का, देखिए इसमें 2 सेशन होते हैं। सेशन 1 का जो एग्जाम है वो आपका 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक चलेगा। जो बच्चे इस साल बोर्ड का एग्जाम अभी देंगे वो बच्चे भी ये फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके। नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका 12 फरवरी को आ जाएगा। ठीक है, 12 फरवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद फिर आपका जो जेई मेन सेशन 2 है उसका फॉर्म आएगा, उसे भी आप बाद में भर सकते हो। इन केस अगर आप क्वालिफाई नहीं होते, आप चाहो तो साथ में भी भर सकते हो, चाहो तो उसको अलग से भी भर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैंने आपको बता दी। ये डेट्स की बात हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं अब फीस की, कि कितनी फीस आपकी लगेगी फॉर्म भरने में। देखिए, पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि जो आपका फॉर्म है उसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2A, पेपर 2A, और तीसरा होता है पेपर 2B। ये पेपर्स क्या हैं सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हो। आप अगर अलग से वीडियो चाहते हो तो वो भी बता दीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। पेपर 1 जो होता है वो आपके BE एंड BTech कोर्स के लिए होता है, जिसको मोस्ट ऑफ द लोग देना चाहते हैं। पेपर 2A होता है आपका B आर्किटेक्चर्स के लिए, और पेपर 2B होता है आपका B प्लानिंग के लिए, B प्लानिंग। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर होता है। नेक्स्ट, अब इस पेपर के वाइज फीस होती है। जितनी बार जितना पेपर्स आप भरोगे उतना ज्यादा फीस होगा, जितने सेशंस के लिए आप भरोगे उतना ज्यादा फीस होगा। तो फीस 1 बाय 1 बता देती हूँ, इस पेपर को आप ध्यान में रखते हुए समझिएगा। अगर आप एक पेपर लेते हो, ठीक है, अगर आप एक पेपर लेते हो, 1 पेपर, अब चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2A हो, पेपर 2B हो, केवल एक पेपर आप लेते हो, तो उस केस में अगर आप मेल हो तो 1000 रुपये फीस लगेगी। अगर आप फीमेल हो तो आपकी फीस 800 रुपये लगेगी। ठीक है, अगर आप एक पेपर लेते हो वो आपका 800 रुपये लगेगा। 800 रुपये किस केस में, अगर आप EWS या OBC हो, EWS या OBC हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप एक से ज्यादा पेपर लेते हो, यानी कि या तो 2 पेपर लो या तो 3 पेपर लो, ठीक है, चाहे आप ये दोनों ले लो, चाहे तीनों ले लो, चाहे नीचे के दोनों ले लो या तीनों ले लो, आपकी मर्जी। यानी कि एक से ज्यादा 2 या 3 आप पेपर चूज कर रहे हो, तो उस केस में जो फीस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो फीस है वो मेल के लिए 2000 रुपये है, फीमेल के लिए 1600 रुपये है। ये किन की बात हो रही है, 1600 रुपये है। जस्ट अ मिनट, ये बात हो रही है आपके जनरल, EWS एंड OBC की। अगर आप SC और ST हो तो मेल के लिए 1000 रुपये लगेगा, फीमेल के लिए भी 1000 रुपये लगेगा।
ठीक है, किस केस में? अगर आप SC, ST या फिर PWD हो, इस केस में। समझ गए? तो ये कंप्लीट फीस की बात हो गई जो कि आपके जेई मेंस में लगने वाली है फॉर 1 सेशन, एक सेशन के लिए। आप चाहो तो एक सेशन के लिए फीस दे करके जा सकते हो। अगर आप 2 सेशन के लिए इकट्ठे फॉर्म भर रहे हो तो उस केस में आपको इस फीस का डबल देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सेशन 1 और सेशन 2 दोनों भर रहे हो तो मेल जनरल को 1000 के बजाय 2000 देना होगा। ठीक है, तो फॉर्म सही से भरिएगा। अगर आपको फॉर्म सही से भरना नहीं आता है तो एक बार ये वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने बहुत सारी चीजों से आपको सतर्क किया है, उस चीज की सतर्कता मेंटेन रखिएगा, अदरवाइज आपके साथ बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप हमसे फॉर्म भराना चाहते हो तो आप हमसे भी फॉर्म भरा सकते हो। ये हमारा फोन नंबर है 8957391589, ये हमारा फोन नंबर है। हम खुद आपका फॉर्म भरते हैं। व्हाट्सएप पे आपको इस पे मैसेज करना होगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे, हम 1500 का चार्ज लेंगे और इस चार्ज के बाद हम आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, तो ये चार्ज हम इसलिए ले रहे हैं ताकि अगर कोई बच्चा बहुत फंसा हुआ है, उसको नहीं जानकारी है फॉर्म कैसे भरना और उसके आसपास कोई अच्छे साइबर कैफे नहीं है, कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, तो कम से कम हम उसकी हेल्प के लिए रहें। लेकिन अगर आपके आसपास अच्छे साइबर कैफे वाले हैं, आप उन पे भरोसा करते हो या आप खुद भर सकते हो तो आप खुद भरिए, आपको पैसे कम पड़ेंगे। हम भर रहे हैं तो हम पैसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप पे कॉल भी इंक्लूड रहेगी, जब तक आपका फॉर्म पूरी तरह से भर नहीं जाता वो भी इंक्लूड रहेगा, और हमें अपना पर्सनली टाइम देना पड़ रहा है, तो हमारी टाइम की बहुत अहमियत है। तो उसलिए हम पर्सनली अगर किसी का भर रहे हैं तो वो ये चार्ज देके भरवाए, सिर्फ वही भरवाए जो हर तरफ से फंसा हुआ है। जो नहीं फंसे हुए हैं वो कम चार्ज में भी भरवा सकते हैं। अगर हम कम चार्ज रखेंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और हम उतने सारे लोगों का फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, सो ये आप हमारे चार्जेस है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड फॉर जेई, फॉर्म फिलिंग जेई। ठीक है, जेई मेंस की हम बात कर रहे हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो और चाहते हो टाइम टू टाइम हम आपको सारी की सारी अपडेट्स देते रहे, तो भी आप इस नंबर पे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हो चार्ज के थ्रू। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए, उससे आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस वो प्लेलिस्ट चेक करना होगा। ओके, हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं? 12th में आपका 75% होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे अभी तो हमने 12th का एग्जाम दिया ही नहीं, 75% कहां से लाएं? तो मैं आपको बता दूं 75% अभी आपके नहीं आए हैं, तो आने वाला जो आपका एग्जाम है, जैसे मान लो कोई हो सकता है जनवरी में इसका जेई का एग्जाम दे रहा है और उसका बोर्ड का एग्जाम मार्च के बाद हो, तो मार्च के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा ना एग्जाम में, तो अगर 75% नहीं हुआ तो आप ये एग्जाम में अगर क्वालिफाई भी हो जाते हो तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। समझ गए? यानी इस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हो गए हो तो भी 12 में 75% लाना पड़ेगा, नहीं लाओगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जाम तो दे पा रहे हो लेकिन एडमिशन नहीं मिलेगा। सो जो बच्चे इस साल 12th में है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनका 75% है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जिन बच्चों का भी एग्जाम आने वाला है, यानी कि मार्च में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, वो ये फॉर्म भर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना जरूरी है। अगर आप चाहते हो हम आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराएं या फिर जेई की प्रिपरेशन कराएं, कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, स्पार्कअप स्टडी, उस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। हमें आपका कमेंट चाहिए, हम आपको बस कमेंट में लिखना है कि आपको प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम का नाम लिखना है और किस मीडियम में आपको प्रिपरेशन करनी है वो बस लिखना है। हम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराएंगे स्पार्कअप स्टडी चैनल पे। ओके, तो ये तो परसेंटेज की बात हो गई। दूसरी बात, 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना जरूरी है। इसके अलावा कोई और भी सब्जेक्ट है, जैसे कोई कोई लोग PCMB लिए होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना जरूरी है। चाहे मैथ आपका एडिशनल ही क्यों ना रहा हो, आपका होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, चाहे मैथ आपने बाद में ही क्यों ना किया हो, आपका होना जरूरी है। नेक्स्ट, आप जेई 2026 का एग्जाम तभी दे सकते हो जब आपने 12th 2024 में या तो पास किया हो, या 2025 में पास किया हो, या 2026 में आप पास करने वाले हो। केवल यही 3 लोग जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। 12th पास के ईयर में बता रही हूँ, 12th पास ईयर आपका यही तीनों होना चाहिए। इसके अलावा किसी और साल अगर आपने 12th पास किया है या करने वाले हो, सो आप एलिजिबल नहीं हो। ये 3 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी लड़का हो या लड़की हो, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों ही लोग एलिजिबल होते हैं।
मिनिमम एज की यहाँ पे कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं दे रखी है, तो मिनिमम एज अगर आपका थोड़ा कम भी है तो भी आप अपीयर हो सकते हो। जनरली 17 कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा कम भी हो तो भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एज सच कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली नहीं दी गई है एज से रिलेटेड। सो आपको मेनली ये 3 क्राइटेरिया ध्यान में रखनी है। ये 3 क्राइटेरिया आप ध्यान रखते हो, सो वेल एंड गुड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके और फॉर्म भरना, ध्यान से भरना, अच्छे से तैयारी करना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।